सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। खान साहब को, वजीर आजम को खौफ किस चीज का है? बार बार वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए फौज से मुतालबा किया जा रहा है। पीडीएम का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के हाथ में है। अगर पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया है, जिस तरह चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि इंतजार करें इलेक्शन का, अगर आप नहीं इस्तीफा देते तो। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया है तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी के फैसलों से हुआ है। आप लॉन्ग मार्च क्यों नहीं करते? आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? अगर पीपल्स पार्टी और एनपी बाहर आए हैं, मुल्क के अंदर आज भी माफिया है, करप्ट लोग हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, क्या नाकाम गए हैं करप्ट लोगों को गिरफ्तार करने में, माफिया को लगाम देने में नाकाम गई है ये गवर्नमेंट। 3 साल का अरसा आपके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। कहते हैं मैशियत बेहतर हो रही है, सारी चीजें बेहतर हो रही है। किस तरह बेहतर हो रही हैं? ना आपका बिजनेसमैन खुश है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट आपका खुश है, ना इन्वेस्टर आपसे खुश है, ना अवाम आपसे खुश है। जितने वादे दावे इस हुकूमत ने किए, कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। घर बने, किसको मिले? किसको चाबी मिली है? नौकरियां अगर हैं तो किसको नौकरी मिली है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। और मेरे स्टूडियो में आज की मेहमान शशि जफर राजभर साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा है पीएसपी के, एमएनए रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। और मेरे साथ उज़मा फारूकी साहिबा, जीडीए की रहनुमा है, इत्तेहादिये गवर्नमेंट की, और मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने। शशि साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस? आपके सामने 3 साल का अरसा, क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखें, कहते हैं खुशहाली वो जो घर घर से नजर आए, तरक्की वो कि दुश्मन हो या अपना हो या पराया हो वो तारीफ करे। खान साहब कहते हैं कि उन्हें अपने 2.5 साल की परफॉर्मेंस पे फख्र है। खान साहब, आपको किस चीज पे फख्र है? 2 महीनों में 9 हलकों में इलेक्शन हुई है। 8 हलकों में खान साहब जीती हुई नशस्तें अपनी हार चुके हैं, और आप फिर भी कहते हैं कि मुझे फख्र है। इन 2.5 सालों में जो आप सीट्स हार चुके हैं, आपको अवाम ने यह बता दिया है कि अवाम आपसे खुश नहीं है। फिर खान साहब जब आए थे हुकूमत करने, तो खान साहब ने कहा था कि मैं करप्शन पे काम करूंगा। सबसे ज्यादा करप्शन तो खान साहब के टाइम पीरियड में रहे। फिर खान साहब को किस चीज पे फख्र है? कौम की माएं, कौम की बेटियां, कौम की बहनें लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती हैं 1 किलो चीनी हासिल करने के लिए। क्या इमरान नियाजी साहब को इस चीज पे फख्र है? फिर इमरान खान नियाजी ने कहा था कि मैं लाइट सस्ती कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। खान साहब, आपको किस चीज पे फख्र है? मैं बिजली महंगी आपकी हुकूमत में, गैस महंगी आपकी हुकूमत में, आटा महंगा आपकी हुकूमत में, चीनी महंगी आपकी हुकूमत में। तो आपको किस चीज पे फख्र है? जब आपने हुकूमत की डोर संभाली थी तब महंगाई 4% थी। आज वो महंगाई इमरान नियाजी की हुकूमत में 16% है। फिर खान साहब को किस चीज पे फख्र है? ये हुकूमत बड़े बुरे तरीके से फेल हो चुकी है, और अवाम ने खान साहब को इन इलेक्शंस में जो 9 हलकों में हुई, 8 में ये हार चुके। गवर्नमेंट ने क्लियर जो है बता दिया गवर्नमेंट को लोगों ने कि लोग खुश नहीं हैं। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, क्राइसिस बढ़ रहे हैं इस गवर्नमेंट में। क्या आपको लग रहा है, एक तो क्राइसिस बढ़ रहे हैं, और ये गवर्नमेंट तारीख की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं? देखें, आमराना निजाम ने, आमराना सोच ने हमेशा सियासी कुव्वतों को कमजोर किया है। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फेस करती है। मैं मानती हूँ पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बुरा हाल है, पॉलिटिकल्स का बुरा हाल है। पर अगर हम करप्शन की बात करते हैं तो इमरान नियाजी के टाइम में पाकिस्तान 124 नंबर पे करप्ट तरीन मुल्क बना है इनके इन 3 सालों में। हम करप्शन की बात करते हैं तो बीआरटी इनकी करप्शन, खैबर बैंक इनकी करप्शन, चीनी इनके अपने वजीर की करप्शन, सिलाई मशीनें इनकी अलीमा बाजी की करप्शन। हम इनकी कौन सी करप्शन काउंट कर रहे हैं? अब तो अंडा करप्शन भी आ गई है। गरीब जो अंडा खाता था ये तो उन पे भी करप्शन लेते हैं। खान साहब ने खुद कहा था कि जिस कौम का वजीर आजम कर्जा लेता है, आप समझ जाएं कि वो चोर है, वो करप्ट है। तो खान साहब, आपने सबसे ज्यादा कर्जे लिए, इसका मतलब है कि आप सबसे बड़े ज्यादा चोर हैं और आप सबसे बड़े करप्ट हैं। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह
ससी साहिबा ने बताया मुल्क के अंदर गवर्नेंस की एक पिक्चर आपको दी है सामने, क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, अगर हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखें और तमाम सेक्टर्स का, जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करें तो हमें कोई भी सेक्टर जो है उसमें उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नज़र नहीं आती। हर जगह मायूसी नज़र आती है और महरूमी नज़र आती है। वज़ीर आज़म साहब की जो बातें हैं उनके कौल व फ़ेल में इतना तज़ाद है, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आजकल जो उनकी जो आ रही हैं स्पीचेस, उससे उनकी बौखलाहट साफ नज़र आती है। जो बातें उन्होंने की इलेक्शन से पहले और जो बातें अब वो इलेक्शन के बाद कर रहे हैं वो बिल्कुल चेंज हैं। इलेक्शन से पहले इमरान खान को एक और शख्सियत थी जो कि एक नया पाकिस्तान बनाना चाहता था, जो कि इस मुल्क के नौजवान के साथ खड़ा हुआ था, जो कि स्टंटेड ग्रोथ जो थी उसके बारे में बात कर रहा था, जो ये कहता था कि मैं आऊँगा तो लोग बच्चों जो नौजवान हैं उनको नौकरी। डॉक्टर साहब, 3 साल का अरसा आपके सामने, 2 साल इस गवर्नमेंट के रहते हैं, क्या 2 साल में भी यही गवर्नेंस रहेगी? देखिए, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि जो इनके साथ कैबिनेट में जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से ये अपने पसंदीदा लोगों को, जिस तरह से ये अपने दोस्तों को ऑब्लाइज कर रहे हैं, तो मुझे कोई बेहतरी की तरफ कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म साहब को बहुत ज़्यादा मौके मिले जहां ये संभल सकते थे, जहां ये बेहतर अच्छे डिसीजंस ले सकते थे। इन्होंने हर जगह पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आम शख्स जो है उसके घर का चूल्हा बंद हो गया है। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पिस के रह गई है और ये इनकी तरह, बल्कि अभी बजट आ रहा है, आपको सब जो है पता चल जाएगा कि बजट में ये क्या क्या करने को जा रहे हैं और किस तरह से ये बजट लगाएंगे, और उसमें भी आम जो शख्स है, जो एक तनख्वाहदार शख्स है, वो पिसेगा। ठीक है उज़्मा साहिबा, आपके सामने हैं इस गवर्नमेंट की कमजोरियां, इस गवर्नमेंट के वादे, इस गवर्नमेंट के दावे आपके सामने। अब तो 3 साल का अरसा है, आज भी नून लीग जिम्मेदार, आज भी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है इस 3 साल के बाद भी, और वजीर आज़म को खौफ है, हुकूमत गिराना चाहते हैं। क्या वाकई अपोजिशन से इतना खौफ है? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खौफ और डर की अगर सवाल बात की जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके और हमारे सामने ही है। खौफ अगर उनको है तो उनके दिल में ऐसी क्या बात है या वो ऐसी क्या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जो ये खौफ है, वो उनको ये सोचनी चाहिए बात कि वो एक वज़ीर आज़म हैं, एक ऐसी सीट पे बैठे हुए हैं जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी स्टेट उनके ही माबैन चलेगी और चलनी चाहिए। मगर हम उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं, मगर करप्शन में, बेरोज़गारी में, मुल्क की बदहाली में हम इस तरह की किसी भी तरह की इत्तेहाद में शरीक। उज़्मा साहिबा, आप ये तस्लीम करेंगी, आप ये मानेंगी ये 3 साल में गवर्नमेंट नाकाम गई है? देखिए, इस 3 साल में गवर्नमेंट भी नाकाम रही है और हमारी सिंध हुकूमत भी नाकाम रही है, वो तो खैर 13 साल से है। हाँ, तो अभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ। पीटीआई का, देखिए पीटीआई नाकाम बात करती हूँ क्योंकि देखिए ये आप ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं। देखें, ये सिंध जो है ना, ये हमारी जान और शान है, ये मुल्क हमारा ताज है। हम पूरे मुल्क की और अपने जहाँ रहते हैं अपनी सिंध धरती की बात करेंगे। हाँ, हमें भी शिकायतें हैं क्योंकि महंगाई की सतह इस हद तक बुलंद हो चुकी है कि क्राइम, हर रोज स्नैचिंग हो रही है। ताजिर भाई हमारे हर रोज कोई ना कोई न्यूज आती है, उनको शूट करके चले जाते हैं। बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है तो स्नैचिंग बढ़ रही है, तो ये हमारी रियासत को सोचना चाहिए। अगर मैं आपसे पीटीआई का सवाल करूं, उसकी नाअहली का करूं, उनकी करप्शन का करूं, उनकी चोरी का कहूं, तो आप कहते हैं सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। देखिए, करप्शन की बात अगर आप करेंगे तो करप्शन में सब आ जाते हैं। करप्शन, देखिए, ये मुल्क और ये सिंध धरती हमारा घर है, हमारी बैकबोन है ये मुल्क, ये सिंध धरती। हम पूरी अगर धरती की बात करें तो जो करप्ट है, हमें देखें सियासी इख्तिलाफात हैं, जो करप्ट है हम उसकी बात करते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो। जो करप्ट है वो करप्ट है। हम आवाम की बात करते हैं, हम अवामी लोग हैं, हम कोई एक बंदे की बात। रिंग रोज स्कैंडल का सबसे बड़ा अहम जुल्फी बुखारी साहब क्वेश्चन मार्क, चीनी में जहांगीर तरीन क्वेश्चन मार्क, पेट्रोल के अंदर नदीम बाबर साहब क्वेश्चन मार्क,
इनका क्या होगा? बीआरटी आपके सामने। इम्तियाज साहब, सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है कि उनके दोस्त अहबाब होने के बावजूद उनको हाईलाइट किया गया। एक सवाल करूं, एक गांव था, ये भी तो देखिए मैं आवाम को बता रहा हूं, एक गांव था और एक बंदे को गोली लगी सर पे, वो उनकी हो गई डेथ। गांव वाले जो थे ना, वो खुशी मना रहे थे कि उसकी आंख बच गई। जब इनको कहते हैं चोरी है, करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी, कहते हैं वजीर आजम ईमानदार है। कहां जाएं? क्या कहेंगी आप? मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, ये आपके सामने क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। शशि साहिबा देखें, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, ये नारा मार मार के नया पाकिस्तान, हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। भाई वो 50 लाख घर कहाँ पे है? हमें भी तो दिखाएं। सिंध गवर्नमेंट तो बहुत ही बुरी है भाई, चलें, सिंध गवर्नमेंट बहुत बुरी है, सिंध गवर्नमेंट करप्ट है। तो अलीमा बाजी कैसे करप्ट हो गई? अलीमा बाजी तो इमरान नियाजी की बहन है, और कहते हैं कि पीटीआई वाले तो ऊपर से आए ना, वो तो वन मैन शो है, वो तो खराब हो ही नहीं सकते। फिर जहांगीर तरीन करप्ट कैसे हुआ? फिर इमरान खान नियाजी साहब कहते थे कि मैं करप्ट बंदे जो है सबसे पहले जेल में बिठाऊंगा, तो नियाजी साहब कहते हैं अपने घर से सफाया करें, अलीमा बाजी को बिठाएं। ठीक है, अलीमा बाजी पे ही आता हूं। ब्रेक का टाइम हो गया, को बिठाएं, जुल्फी बुखारी पे फिर मैं आपकी तरफ, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, शशि साहब मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। आपने कहा ये करप्शन है, ये क्राइसिस है, इनके नाम है। अब बात को कंप्लीट देखें मैडम, जैसे कह रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट करप्ट है 13 साल से, तो 8 साल से तो केपी में इमरान नियाजी की हुकूमत है। तो क्या 8 साल में जो केपी के है वो जन्नत बन गया? क्या 8 साल में केपी के जो है नया पाकिस्तान बन गया? क्या 8 साल में जो 50 लाख घरों के वायदे थे क्या वो केपी के में दिए गए थे? क्या केपी के हेल्थ का सिस्टम आपके आगे है? मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हेल्थ का सिस्टम आपके आगे है। केपी के की हेल्थ का बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने। सिर्फ केपी के की हेल्थ की बात नहीं करते, इमरान नियाजी साहब जो है इस टाइम पाकिस्तान पे एक अजाब बन के खड़े हुए हैं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने। एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लान होती है। इमरान नियाजी नया पाकिस्तान करके वो पपेट जो है, जो डिक्टेटरों का पपेट है, वो पपेट वजीर आजम बन गया। पर वो पपेट अवाम से इलेक्ट होके नहीं आया, क्योंकि जो लीडर अवाम से इलेक्ट होके बैठता है उसको पता होता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है। एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक इंटेलिजेंट लोगों की टीम होती है। पर माशाल्लाह से इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो तो इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्हें कोविड-19 का मतलब पता नहीं है। वो मिनिस्टर बने हुए हैं और वो कहते हैं कि कोविड-19 का मतलब है उसकी 19 पॉइंट्स हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर दें। एक प्लान बनाते हैं, एक प्लान होता है कि भाई हमें बैठना है, हमें इस वजह से इकोनॉमी को बेहतर करना है। हमारी जो यूथ है, आप देखें एमबीबीएस डॉक्टर डिग्रियां लेकर खड़े हुए हैं। 3 साल में आप मुझे ये बता दें अगर किसी को जॉब मिली हो। हाँ, एक काम हुआ है, इन्होंने फैक्ट्रीज बंद करवा दी हैं, इन्होंने गवर्नमेंट की जॉब्स बंद करवा दी हैं। तो वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? आपका एक प्लान होना चाहिए था। आप बैठते एक पूरी टीम बनाते कि ऐसे हमें ग्रोथ पे काम करना है, ऐसे हमें गुर्बत पे काम करना है, ऐसे हमें जॉब जनरेट करनी है। पर कुछ नहीं हुआ। सॉरी टू से, पर आवाम तो अब महंगी दवाइयों लेने पे भी मजबूर है कि इनकी ये सबसे बड़ी करप्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको? आपके सामने नून लीग और पीपल्स पार्टी का रास्ते अलग हुए, एक दूसरे को कहते हैं गवर्नमेंट के आप सहूलतकार हैं। पीडीएम का मुस्तकबिल किस तरह देख रही हैं? पीडीएम का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के हाथ में है, क्या कहेंगे? देखिए, पीडीएम की जब बात हुई थी और आप ही के चैनल पे हमने बैठ के ये बात की थी कि पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं उन सब का अपना अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे पे ही काम करेंगी और सबका एक दूसरे से पर्सनालिटी क्लैश है और ये कुछ अरसा अपने एक दूसरे के साथ चलेंगी, ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं चल सकती। ये मैंने बात पहले भी कही थी और आज वक्त के साथ ये बात साबित भी हुई है कि सब लोगों ने अपनी अपनी राह ले ली है। मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन जो है उसका बिल्कुल ये काम है कि वो गवर्नमेंट के जितनी पॉलिसीज़ हैं, जो गलत पॉलिसीज़ हैं, उस पर वो क्रिटिसाइज़ करें, उसको बात करें, उसको समझाए। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ ये है, मैं एक और चीज़ आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगी कि
हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो क्रिटिसिज्म को कहीं एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती. उनमें इतनी ज़्यादा जो है बर्दाश्त ही नहीं है. अगर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए तो वो लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं. तो ये जमहूरियत है. जमहूरियत में आपने सबकी राय का एहतराम करना होता है और उसके साथ क्या गवर्नमेंट इस राय का एहतराम कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट का तो देखिए, वो तो इतनी बौखलाहट का शिकार है, वो ज़हनी दबाव के शिकार होने की वजह से जो फैसले वो अच्छे भी करना चाह रहे तब वो भी फैसले उनसे नहीं हो पा रहे. जिस तरह से मेरी बहन ने ये बात की है और जिन करप्ट लोगों का नाम लिया है, उसमें ठीक है, एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि इन्होंने अच्छा किया कि अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा और उनके नाम भी जो है मंजर आम पे आए हैं. लेकिन क्या किसी एक के खिलाफ भी केस स्टार्ट हुआ है? नहीं स्टार्ट हुआ है. रिंग रोड स्कैंडल आपके सामने है, कितनी ज़्यादा करप्शन है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हो रही. हाँ, हाईलाइट कर देते लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा. ये सिर्फ पीडीएम के पीछे पड़े हुए हैं. देखिए, आप पीडीएम को छोड़ दें, पीडीएम को उनका काम करने दें, अपोजिशन को उनका काम करने दें. आप आवाम की खिदमत पे तवज्जो दें, आप बेरोज़गारी मुल्क से ख़त्म करने पे तवज्जो दें, आप लोग जो नौजवानों को जो आपने वादे किए थे उनको नौकरियां दिलाने पे आप उस पर तवज्जो दें. आप क्यों अटेंशन डाइवर्ट अपनी कर रहे हैं और जो आपके कान में जो चीज़ फूंक दी जाती है आप वही बोल देते हैं. तो आप खुदारा आप वज़ीर आज़म बने. अब टाइम गुजर गया है अच्छा खासा और अब आपको ये बात सोच समझ लेनी चाहिए और इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं. आप अभी वज़ीर आज़म पीटीआई नहीं है. ठीक है उस्मा साहिबा, ठीक है, आप इत्तेहादी, आपको जितना शेयर है आप उतने जिम्मेदार हैं. ये गवर्नमेंट, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इमरान खान सिंध को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है? देखिए, सिंध को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आप सब जानते हैं, ये मुझे जरूरी नहीं है कहूँ मैं. मगर जो सिंध के कफील हैं, अब वही बात आ गई ना कि आपने सिंध की बात की, तो जो सिंध के कफील हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं सिंध की बहाली. वजीर आजम करें पूरे मुल्क का है, वजीर आजम पूरे मुल्क का है ना. मगर देखिए, पार्टीशन टू पार्टीशन, अब जो आपका काम है घर के अंदर वो आपने करना है, जो मेरा काम है वो मैंने करना है, जो हमारे वालिद का काम है वो उन्हें करना है. वफाकी गवर्नमेंट ने सिंध के लिए क्या किया? देखिए, वफाकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी 162 अरब रुपए आपको पता था, 1100 अरब रुपए आपके पता. सखर के अंदर एक और पैसे इन्होंने बताए कि हम इतने लगा रहे हैं, वो पैसे नजर आने चाहिए थे ना, कराची के अंदर नजर आने चाहिए थे, आपको चीजें ये सामने होती. वो वादे कहां गए? देखिए, एक कैबिनेट बनती है, हमारी बहन ससी ने एक बात की कि एक कैबिनेट बनती है, पूरा एक शेड्यूल तैयार होता है, वो तब कामयाब होता है तब उस कैबिनेट के अंदर उस शेड्यूल में आपके साथ कदम ब कदम मिला के आपकी काबीना चलती है. जब आपकी काबीना ही नहीं चल पाएगी तो आपका हेड कोच कुछ नहीं कर सकता. यानी कि आप कह रही हैं कि इनकी टीम, इनकी काबीना, इनके वज़रा ना अहल हैं. नहीं, देखिए, कुछ लोग अहल हैं, नहीं चल रहे हैं, ना अहल, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग नहीं है. देखिए, हर जगह कुछ ना कुछ ऊंच नीच है. उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना. देखिए, हमने अभी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने सिंध की बर्बादी के अंदर पीपल्स पार्टी का नाम लिया है और लेते रहेंगे. कराची का पानी के ऊपर बात करते हैं हम सिंध के पानी के ऊपर बात करते हैं. वडेरा सिस्टम जहां पर है वहां पर आप बिलीव करें 500 रुपए की पर्ची आती है जिससे उनके सारे वाटर पंप चलते हैं, उनके पूरे 500 जी उनके, मैं आपको खुद बता रही हूँ, आप कहें तो हम सबूत भी दे रहे हैं, पूरे उनके खेतों में पानी के पंप सप्लाई होते हैं, सब कुछ होता है. सब एक सवाल कर, ऐसा क्यों है? एक सवाल छोटा सा यहाँ पर क्यों है? मुझे आप बताएं, 8 साल से जिस तरह गवर्नमेंट के पीके में पीटीआई किया, 3rd साल इनका चल रहा है, मुझे आप ये बताएं किस भी सूबे के अंदर NICVD जैसा इदारा हो और इतनी महंगी ऑपरेशन, फ्री इलाज कहीं होता हुआ हो? कोई एक मिसाल मुझे दे दें. देखिए, आपकी बात बिल्कुल बच जाए, आपने बिल्कुल ठीक बात की है. महंगाई के हम खुद खिलाफ हैं महंगाई के, क्योंकि हम भी जमहूरी निजाम को ही सबसे बालातर रखते हैं. ये मुल्क जमहूरी निजाम से ही चल सकता है बेहतरी, क्योंकि यहाँ जमहूरी हक है और हमें जमहूरी हक कहने का दिया है हमारे लॉ में. मगर देखें,
महंगाई की सतह वाकई में वफाक की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्राइम बढ़ रहे हैं, मगर फिर मैं वही बात कहूंगी, जो जिसका काम है वो उसको साजे। चले हमने मान लिया कि वो नाअहल हैं, वो किसी काम के नहीं है, मगर जो हमारे मेरी पीपल्स पार्टी से अपने भाइयों को दरख्वास्त है, जो आपके हिस्से में आ रहा है, उसको तो आप सही तरह करें, करप्शन को छोड़ें, साबुन को छोड़ें, अपने स्टोर्स भरना छोड़ें, आप खुदारा आवाम, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपकी, आपने नाअहल करार दे दिया। नहीं देखें, नाअहल करार तो मैंने सिंध गवर्नमेंट को भी दिया है जो 13 साल से है। काम करे ना, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे बिलावल साहब हो, काम करें। आज जिनकी गवर्नमेंट है, मैं सिंध की बात कर रही हूँ, आपने सिंध की बात की थी तो मैं सिंध का ही जवाब दे रही हूँ। पानी लाएं, कोरंगी के अंदर। ठीक है, मैं सती साहिबा आपकी तरफ आऊंगा, पहले तो मैं सवाल करूंगा पीडीएम का मुस्तकबिल, बाद में सवाल आऊंगा अपना उज़मा साहिबा के। मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के हाथ में, पीपल्स पार्टी की राहें नून लीग से अलग, पीडीएम से अलग होंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, पीडीएम का बुनियाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखा था और 2018 में रखा था। रमजान में चेयरमैन साहब ने एपीसी बुलाई थी, जिसमें जितनी भी पार्टीज थी उनको चेयरमैन साहब ने बताया था इस नाहिल नालायक जो हमारा वजीर आजम है, इसके अगेंस्ट, इसकी हुकूमत के अगेंस्ट, कि ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारा प्लान है, ये हमें रिलीफ देना है, आप आए मिलके बैठें। जब सारी पार्टी उस चीज पे एग्री हुई, देन 20 सितंबर 2020 को पीडीएम का ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट हो गया कि भाई पीडीएम बन चुकी है। पीडीएम का एक स्ट्रेटेजी था, एक एक्शन प्लान था, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमल कर रही थी और कर रही है, लेकिन वहां पे जो कुछ और जमायतें हैं अपनी जाती डील्स के लिए, जाती मुफाद के लिए सारा मलबा डाल दिया। पाकिस्तान के लिए ब्रेक का टाइम हो गया, फिर मैं इधर आऊंगा ना, ब्रेक का टाइम हो गया, फिर आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम। हाँ सती साहब, आप अपनी बात खत्म करें जहां आपने कहा था कि ये लोग जिम्मेदार हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैंने आपको बताया कि चेयरमैन साहब ने स्ट्रेटेजी क्लियर बता दी, एक्शन प्लान क्लियर बता दिया पीडीएम पूरी को। जब वो एक्शन प्लान समझ में आया था तभी अपोजिशन जितनी भी जमायतें थी वो एग्री हुई और पीडीएम बना। अब कोई अपनी पर्सनल डील्स करता है, जाती डील्स करता है और फिर उस चीज पे अमल वो नहीं करता, मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल दिया। अगर हम बात करते हैं पीडीएम के जो किए गए जलसों पे अगर हम बात करते हैं तो आप पीडीएम का जलसा कराची का देख लें, जो पावर शो था उसकी होस्ट कौन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। फिर हम आ जाते हैं हैदराबाद, अगर आप हैदराबाद का सक्सेसफुल जलसा देख लें, हम नहीं कहते, मीडिया कहती है, चैनल्स कहते हैं, पावरफुल सक्सेसफुल जलसा था, उसकी होस्ट कौन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। फिर आप आ जाते हैं, अगर पीडीएम के जलसों पे हम बात करते हैं गुजरावाला लाहौर, तो हालात आपके आगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो पीडीएम है, क्योंकि पीडीएम बनाने वाला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। अगर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकल जाएगी और पीडीएम चलेगी, पीडीएम की जमायतों की दाल गलेगी, तो सॉरी टू से ये उनकी भूल है। और फिर हम आ जाते हैं, मैं मैडम की बात को जवाब दे दूंगी, अगर सिंध गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, सिंध गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, तो क्या निसार खोड़ों से लेकर मिनिस्टर एमपीए पागल है कि पानी की बात पे रोडों पे बैठे रहते हैं? आप देखें ना, जीडीआई का मुझे कोई एक एमपीए बताएं जो बदीन के रोड पे बैठा हो। जीडीआई की मुझे एमएलए बता दें, बदीन आप जीडीआई का एक एमएलए बात खत्म करें, आता हूं। जीडीआई की एमएलए बता दें जो मिनिस्टर कौन से एहतजाज में बैठ गए, हमें तो कभी नजर नहीं आया कौन सा एहतजाज बैठी हुई है। आप उनसे पूछेंगे, आप बदीन के एमएलए हो के जीडीआई की फेवर में आप बैठी, आपने नेशनल असेंबली में कितनी बार सिंध के लिए बात की है, सिंध के पानी के लिए बात की है। मैडम कहती हैं कि नहीं बैठे। आप निसार खोड़ों को देख लें कि वो कहां पे धरने लगा के बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एमपी मैं आता हूं आपकी तरफ, आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, जिस तरह एक तो जो वफाक के साथ जो वफाक ज्यादतियां कर रहा है, एक तो अपनी इस गवर्नमेंट आने से तजादात बढ़े हैं, असबियत बढ़ी है, आपको पता है, इसमें सूबाइयत बढ़ी है। इस गवर्नमेंट ने जो आप सिर्फ ये गवर्नमेंट पंजाब में नजर आती है, केपीके में नजर आती है, क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की इमेच्योरिटी का जो लेवल है वो इतना हाई है कि उनके जिस एस्पेक्ट को भी उठा के देखें तो आपको सिर्फ शर्मिंदगी होती है और नाउमीदी झलकती है। गवर्नमेंट ने, ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट, सबसे पहले तो इन्होंने इस चीज़ की बुनियाद डाली कि आप सियासतदानों को गालियां दें, आप सियासतदानों को बदनाम करें,
اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کو جہاں آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پارلیمنٹ پہ انہوں نے لعنتیں بھیجی، اور اس کے بعد انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ ہم جو ہیں آپ بلز پھاڑیں، سب کے سامنے انہوں نے بلز پھاڑے، انہوں نے عوام کو ایگریشن کی طرف جو ہے راغب کیا. لیکن اس کے بعد اب جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو یہ بچکانہ حرکتیں ابھی بھی ان کی جاری ہیں، ابھی بھی یہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کنٹینر والی سیاست کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے تو مجھے آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات ضرور کرنی ہے کہ بجٹ میں آپ نے ڈیولپمنٹل ورک کی طرف جو ہے خصوصی توجہ دیں، میڈیکل فیسلٹیز کی طرف اس پہ خصوصی توجہ دیں، اور تعلیم پہ خصوصی توجہ دیں. کووڈ نے ایک بات کا تو کلی کھول دی کہ یہ جو ہے ہماری میڈیکل فیسلٹیز، چاہے وفاق کی بات کریں، چاہے ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کریں، چاہے ہم کے پی کی بات کریں، اوور آل ملک میں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. اور اگر خدا نخواستہ انڈیا کی طرح کا یا یو کے کی طرح کا یا امریکہ کی طرح کا کووڈ کا اٹیک ہوتا پاکستان میں تو خدا نخواستہ یہاں بہت زیادہ خرابی آتی. تو ہمیں اس چیز کو جو ہے ایک لیسن لینا چاہیے، اور بجٹ میں ہمیں میڈیکل کے لیے جو ہے خاص طور پہ جو ہے بجٹ الوکیٹ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پرائورٹیز ہے گورنمنٹ کی، اور مجھے لگتا ہے اور آئی ایم شیور کہ یہ پھر وہی بھنڈ کریں گے جو ابھی تک یہ کرتے آ رہے ہیں. تو سیریسلی ابھی کام کریں. اب جو ہے ٹائم گزر گیا ہے، اب یہ وقت گزر گیا ہے کہ آپ کرٹیسائز کرتے رہیں. اب لیٹس کم ٹو دا پریکٹیکلٹی، اور پریکٹیکل کام کریں اور عوام کو کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، اس میں سمجھ صحیح تو کہہ رہی ہیں. اب الزامات کا میں جیل میں ڈال دوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کرپٹ ہیں، یہ مافیا ہیں، آج بھی کرپشن ہو رہی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آج بھی کرپشن ہو رہی ہیں، مافیاز جو ہیں. پھر یہ کچھ کریں نا، اب تو ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے، سب کچھ یہ کر سکتے ہیں. وزیر اعظم کمزور ہوتے ہیں، نہیں دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یا اتھارٹی نہیں صوبائی کس طرح سے بٹے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں نا. تو وہ 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ کو سارے اختیارات تھے صوبائی، تو آپ اس کا تو جواب دیں نا. آپ گورنمنٹ اتحادی تو کرتے ہیں. آپ وہی والی بات ہو گئی کہ بڑے بھائی کو تھپڑ مارو اور چھوٹا بھائی اگر افسوس کرے تو پھر بڑے سب مل کے بولو کہ اس نے غلط کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت صحیح کر رہی ہے. نہیں، صحیح نہیں کر رہی ہے. ہم اس کے دیکھیں، ہم نے کہا، میں نے شروع میں یہ بات کی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، ملک کی بدحالی میں ہم کسی کے اتحادی نہیں ہیں. جو ملک دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں اور رہیں گے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت نااہل، نالائق اور کرپٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. یا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سوال کر رہا ہوں. آپ کو کرپشن نظر دیکھیں، کرپشن ہے، ٹھیک ہے، مان لیا. کرپشن پوری دنیا کے اندر کرپشن ہے، ہمارے ملک میں بھی کرپشن ہے، صحیح ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کرٹیسائز کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دم پکڑ کے گھسیٹیں ہیں، ایک دوسرے کی لیڈنگ کریں. نو وے. ملک اس طرح بحالی پہ نہیں جائے گا. ملک بدحالی کی طرف دوڑ رہا ہے اور بدحال دن بدن ہو رہا ہے. تو خدا را میری اتنی سی درخواست ہے اپنے وزیر اعظم سے بھی اور اپنی سندھ حکومت سے بھی کہ سیریس ہو کے اپنا کام. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کر کے پھر مجھے آپ یہ بتائیں، حقیقتاً بتائیں، انصاف کے طور پہ بتائیں. آپ ایم این اے رہ چکی ہیں، سینئر رہنما ہیں، سی سی کے ممبر ہے. زرداری صاحب کا دور بھی آپ کے سامنے، نواز شریف کا بھی دور سامنے، آج کا دور بھی آپ کو سامنے. کون سا دور آپ کو بہتر لگا مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہم زرداری صاحب کا دور یا نواز شریف کا دور دیکھیں تو کرپشن تھی، مہنگائی تھی، لیکن اس قدر مہنگائی نہیں تھی جو اب. یہ میں نے نیوٹرل دیا، آپ نیوٹرل بتا رہا ہوں. اور یہ جو ہے اس وقت تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں نا. کم از کم یہ نہیں تھا اس دور میں کہ لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں. اور جس طرح سے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی آپ کرائم ریٹ دیکھیے، کرائم ریٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کا نوجوان بے روزگار ہے. وہ کیا کرے؟ وہ یہی کرے گا، چوریاں کرے گا. تو خدارا وزیر اعظم صاحب کو، جس طرح بھی یہ وزیر اعظم صاحب بنے ہیں، میں ان سے التماس کروں گی، مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو کچھ انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا اس کا 2% ڈیلیور کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے کہ. ٹھیک ہے سسی، آپ کو کیا لگ رہا ہے جس طرح کووڈ کا ایشو آپ کے سامنے ہے،
ना अहलिया आपके सामने, आप क्या करें? मेरे पास 2 मिनट है आखिरी। चले मैं कोविड पे थोड़ा ना ब्रीफ कर लेती हूँ, मैडम को भी क्लियर हो जाएगा कि वफाकी हुकूमत का क्या रोल था कोविड पे और सिंध गवर्नमेंट का क्या रोल था। वफाकी हुकूमत, हम आ जाते हैं। सबसे पहले इमरान नियाजी साहब कहता है कि जो कोविड है ये एक फ्लू है, एक स्टेटमेंट। फिर यूटर्न लेना तो उनकी आदत है। फिर सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है कि विंटर से ये खत्म हो जाएगा फ्लू, समर्स में सब कुछ चीज नॉर्मल हो जाएगी। फिर यूटर्न नंबर 3 कि ये वायरस है पर ये सिर्फ एजिड बंदे को इफेक्ट करता है, नौजवान बंदे को नहीं करेगा। 3 यूटर्न लेके आपने पूरी पाकिस्तान की कौम को कंफ्यूज कर दिया। उससे क्या हुआ? केसेस बढ़े। आप इतने नालायक और नाहिल साबित हुए हैं कोविड पे कि 25% से ज्यादा केसेस बढ़े। और फिर आपने पंजाब में क्या किया? आप सीएम सिंध मुराद अली शाह पे तनकीद करते हैं कि लॉकडाउन गलत था। फिर आपने मुराद शाह को कॉपी किया, सिंध गवर्नमेंट को कॉपी किया, पंजाब के पी में आपने लॉकडाउन लगा दिया। फिर हम आ जाते हैं सिंध गवर्नमेंट पे जो कि इतनी बुरी है, पर WHO ने सीएम सिंध मुराद अली शाह को अपनी रैंकिंग में कोविड पे नंबर 1 पे रखा था। ये पीपल्स पार्टी नहीं कहती, ये रिपोर्ट कहती है, ये WHO कहती है। सीएम सिंध मुराद अली शाह की परफॉर्मेंस को ओवरऑल वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया। मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो सख्त स्टेप्स लिए, इसलिए कोविड कंट्रोल हुआ। हम दूसरे मुल्कों की हालातों में, इंडिया वाली हालात में नहीं गए। फिर हम बात करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट खराब है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं वो डेली के बेसिस पे, हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अजरा पेचुओ मैडम, वो डेली के बेसिस पे सुबह को एक वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पूरे सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डीसी, उनके DHO उस मीटिंग में बैठते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि वैक्सीन कितनी लगाई गई, रिकवर केसेस कितने हैं, कितने एक्टिव केसेस आए, कितनी डेथ हुई, डेली की रिपोर्ट जाती है। क्या KPK के सीएम की डेली की रिपोर्ट आती है? क्या पंजाब का सीएम डेली की तरह मीटिंग करता है? आप दावा करते हो ना कि सिंध गवर्नमेंट खराब है। फिर हम आ जाते हैं एक मीडिया पे बात चली थी कि जो ये वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल में उसकी डेथ हो जाएगी। उस पे क्या हुआ? इमरान नियाजी का कोई स्टेटमेंट आया, उसके किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, उसकी कोई कैंपेन आई? अगर सिंध गवर्नमेंट इतनी बुरी थी तो कोविड पे सिंध गवर्नमेंट को पूरी दुनिया कैसे अप्रिशिएट? बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, गवर्नेंस आपके सामने, गवर्नमेंट की सूरत हाल आपके सामने, इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।